एफएम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हूँ। आज हम विज्ञान पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है विदेशी सहायता है। विदेशी सहायता जैसा आपको मतलब पता है इसका, विदेशों से मिलने वाली सहायता। पहले हम विश्व के ढांचे को समझना चाहेंगे। विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं और अल्प विकसित राष्ट्र। अल्प विकसित राष्ट्र जो हैं उनके पास में कैपिटल नहीं है और विकासशील राष्ट्रों के पास में भी पूंजी की बहुत कमी है। विकसित राष्ट्रों में हम अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस इनको शामिल करते हैं, फ्रांस को शामिल करते हैं। ये जो बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, इनका विकास हो चुका है, इनके पास में पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है और ये जो कैपिटल है ये अपने देश का तो विकास करते ही हैं। इसके साथ साथ जो छोटे देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उन सबको भी मदद प्रदान करते हैं। विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो मदद दी जाती है उसका कुछ भाग अनुदान के रूप में होता है। जो भी मदद मिलती है कैश धनराशि के रूप में, उसका कुछ भाग अनुदान के रूप में मिलता है। अनुदान को हमें वापस नहीं करना पड़ता है। जो भी देश सहायता प्राप्त करता है, अनुदान एक ऐसी राशि है जिसको हमें कभी वापस नहीं करना पड़ता अपनी लाइफ टाइम में। जो विदेशी सहायता विकसित राष्ट्रों से प्राप्त होती है उसका कुछ भाग ऋण के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कि हमें भुगतान करना पड़ता है, उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ये ऋण लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। इनकी अवधि 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकती है। इन पर बहुत कम ब्याज दर वसूल की जाती है। इस प्रकार की विदेशी सहायता का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है, उनके आधारभूत ढांचे का विकास करना होता है, चिकित्सा संस्थाओं का विकास करना होता है, शिक्षण संस्थाओं का विकास करना होता है। इसी प्रकार से जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं वहाँ तो कैपिटल की और भी कमी है, तो विकसित राष्ट्र उनकी मदद करके उनके विकास में भागीदार बनते हैं। विदेशी सहायता तकनीकी ज्ञान के रूप में भी उपलब्ध कराई जाती है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके पास लेटेस्ट तकनीक है, उत्पादन करने की नवीनतम प्रक्रिया उनके पास उपलब्ध है। ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र जो होते हैं विकासशील राष्ट्रों को सहायता के रूप में तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराते हैं और अल्प विकसित राष्ट्रों को भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। इससे क्या होता है कि इन देशों की उत्पादन विधियों में सुधार आने लगता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगती है, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ने लगती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेशी सहायता से हमारा जो तात्पर्य है एक देश के द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली मदद से होता है। यह मदद अनुदान, ऋण एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के रूप में होती है। विदेशी सहायता ऐसी सहायता है जिसके बिना अल्प विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों का पूंजी नहीं होती है और विकासशील राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं, उनके पास भी पूंजी की कमी निरंतर बनी रहती है। जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या भी ज़्यादा है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, इसलिए उनके पास में ज़्यादा मात्रा में कैपिटल उपलब्ध नहीं होती। आज हम विदेशी सहायता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यह विशेषताएं कुछ तो आप जानते हैं, बाकी आपके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहली विशेषता है एक देश के द्वारा दूसरे देश को प्रदान करना। विदेशी सहायता की पहली विशेषता यह है, 2 देश होते हैं, एक देश दूसरे देश को सहायता प्रदान करता है। जो कम विकसित राष्ट्र होता है उसे सहायता प्रदान की जाती है, जो विकसित राष्ट्र होता है इस पर ज़्यादा कैपिटल होती है, वो अपनी कैपिटल का कुछ भाग विकासशील राष्ट्रों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को मदद के रूप में प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है ये सहायता अनुदान, ऋण या तकनीकी ज्ञान के रूप में प्रदान की जाती है। विदेशी सहायता के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि विदेशी सहायता एक बड़ी धनराशि के रूप में दी जाती है, जिसका कुछ प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में होता है, शेष भाग ऋण के रूप में होता है। ऋण को हमें एक लंबी अवधि के बाद में ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है। और जो तकनीकी सहायता होती है उसके संबंध में हमें विकसित राष्ट्रों से मदद मिलती है। वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के टेक्नोक्रेट्स आकर विकासशील राष्ट्रों में और अल्प विकसित राष्ट्रों में
अपना ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, उत्पादन विधियों में सुधार करते हैं ताकि इन देशों में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। विदेशी सहायता की तीसरी विशेषता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास को हम कैसे मेज़र करते हैं? आर्थिक विकास को मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय कब बढ़ती है? जब देश में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की बचतों में वृद्धि होती है, बैंकों के पास में जो पूंजी होती है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। जब बैंक के पास पूंजी बढ़ती जाती है तो बैंक उस पैसे को उद्योगपतियों को, शिक्षण संस्थाओं को, चिकित्सा संस्थाओं को उधार देते हैं ताकि उनका और तेज़ी से विकास हो सके। जब किसी देश का आधारभूत ढांचा विकसित हो जाता है, लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है, तो उस देश का आर्थिक विकास भी तेज़ी से होने लगता है। आर्थिक विकास का एक सबसे बड़ा जो माध्यम है विदेशी सहायता है, क्योंकि अल्पविकसित राष्ट्रों एवं विकासशील राष्ट्रों के पास में पूंजी की कमी पाई जाती है। विदेशी सहायता की चौथी जो हमारी विशेषता है वो है उदार एवं कठोर शर्तें। विदेशी व्यापार जब हम करते हैं, विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, तो जो शर्तें हैं विदेशी सहायता की वो उदार होनी चाहिए। जबकि विकसित राष्ट्र विदेशी सहायता जब प्रदान करते हैं तो उसकी जो शर्तें होती हैं कठोर होती हैं। विदेशी सहायता जो प्रदान की जाती है, जिस उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है, उसको उसी उद्देश्य में व्यय करना होता है। मान लीजिए हमको विदेशी सहायता प्राप्त की मिली और वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयोग में लानी है, तो केवल जो सहायता प्राप्त होगी उसको जनसंख्या नियंत्रण कार्यों में ही लगाया जा सकता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं लगाया जा सकता। यदि हमें विदेशी सहायता सड़क निर्माण हेतु प्राप्त हुई है तो हमें सड़कों पर ही उस पैसे को व्यय करना पड़ता है। जबकि विदेशी सहायता प्रदान की जाती है तो ये सहायता देने के उपरांत ये कहना चाहिए विकसित राष्ट्रों को कि आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार व्यय कर सकते हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र ऐसा कहीं भी नियमों में ढील नहीं देते हैं, शर्तों में ढील नहीं देते हैं। उनकी शर्तें पूर्ण रूप से कठोर होती हैं। शिक्षण संस्थाओं पे पैसा खर्च होना है तो उसी के लिए सहायता दी जाएगी, चिकित्सा पर खर्च होना है उसी पर दी जाएगी सहायता, वैक्सीन बनाई जानी है तो वैक्सीन बनाई जाने के लिए सहायता दी जाती है। पांचवा हमारी विदेशी सहायता की विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, सरकारों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान करना। विदेशी सहायता जो है वो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी प्रदान की जाती है। जो विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्र हैं वो अल्पविकसित राष्ट्र होते हैं, विकासशील राष्ट्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम IMF, वर्ल्ड बैंक को शामिल करते हैं और भी ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं। इस प्रकार की अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि विकासशील राष्ट्रों में अल्प विकसित राष्ट्रों को मदद प्रदान करती है। दूसरी ओर जो विकसित राष्ट्रों की सरकारें हैं और उनकी वित्तीय संस्थाएं वो भी विदेशी सहायता प्रदान करती हैं। सहायता हमेशा गरीब राष्ट्र को दी जाती है जहाँ पूंजी की अभाव पाया जाता है, और ये जो सहायता प्राप्त होती है इस सहायता के द्वारा शिक्षा का, चिकित्सा का विकास किया जाता है, आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं जिससे कि देश में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, बिजली की सुविधा प्राप्त हो सके। ये जो सहायता होती है ये उद्देश्य अनुसार प्रदान की जाती है। छठी हमारी जो विशेषता है विदेशी सहायता की, राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य ऐसा उद्देश्य है जिससे कि हम एक दूसरे राष्ट्र के साथ अपने राजनीतिक संबंधों का विस्तार कर सकते हैं। अब भारत के इस समय वर्तमान में जो राजनीतिक संबंध हैं संपूर्ण विश्व के साथ बहुत अच्छे हैं। केवल हमारे जो नेबर राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ हमारे संबंधों में कुछ कटुता आई हुई है। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को इसलिए मदद करते हैं कि उन देशों का भी विकास हो सके, उन देशों के साथ भी आर्थिक संबंधों का विकास हो सके, राजनीतिक संबंधों का विकास हो सके और सभी देश मिलजुल कर पूरे विश्व का विकास कर सकें। और जब विदेशी सहायता प्रदान की जाती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक संबंधों का विकास होता है। आज वर्तमान में हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो भी हम जिस चीज़ की भी हमारे द्वारा मांग की जाती है उस वस्तु की सप्लाई
भारत सरकार को अमेरिका और रूस के द्वारा की जा रही है। जैसे हमें अभी सामरिक सामग्री की आवश्यकता थी, हमारे प्लेन्स की आवश्यकता है, हमको फाइटर प्लेन्स की आवश्यकता है, राफेल की आवश्यकता है, वे भी हमें उपलब्ध कराए गए हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकें। 7वें नंबर की हमारी जो विदेशी सहायता की विशेषता है, ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। लंबी अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं। इनकी अवधि 25 से 40 वर्ष 50 वर्ष हो सकती है और बहुत कम ब्याज दर इस पर वसूल की जाती है। 8वीं विदेशी सहायता की विशेषता है विशेष अनुबंध। इसमें स्पेशल एग्रीमेंट किए जाते हैं। विदेशी सहायता जब भी किसी राष्ट्र को प्रदान की जाती है तो उसमें सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सारे समझौते लिखित अनुबंध के रूप में होते हैं और किसी भी बात का कोई भी भ्रम उसमें उत्पन्न नहीं होता है। जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की जाती है उसी उद्देश्य पर उसको व्यय किया जाता है। जितने समय के बाद उसको वापस किया जाएगा, ब्याज का भुगतान कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें विशेष अनुबंध में लिखी जाती हैं। 9वें नंबर की जो विशेषता है विदेशी सहायता की, गैर सैनिक सहायता। सैनिक सहायता को विदेशी सहायता में शामिल नहीं किया जाता। गैर सैनिक सहायता ही सहायता मानी जाती है, अर्थात वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहायता, मानवीय सहायता तो सहायता है, लेकिन सैनिक संबंधी सहायता कोई प्रदान की जाती है। सैनिक आकर आपके देश में कोई आपके यहाँ लड़ाई लड़ते हैं या आपके यहाँ सेना को प्रशिक्षण देते हैं, उसको हम सहायता के रूप में शामिल नहीं करते हैं। और 10वीं हमारी विदेशी सहायता है आकस्मिक परिस्थितियों में दी गई सहायता, विदेशी सहायता नहीं। अर्थात आकस्मिक परिस्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है और उसमें एक देश दूसरे देश को कोई सहायता प्रदान करता है तो उसको विदेशी सहायता में शामिल नहीं किया जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा पूरे विश्व में कोविड-19 फैला है, समस्त विश्व इससे पीड़ित है और भारत सरकार के द्वारा दवाइयों के रूप में जिस भी देश के द्वारा मांग की गई उसे सहायता प्रदान की गई है। इसको हम विदेशी सहायता में शामिल नहीं करते हैं। ये सहायता केवल आकस्मिक परिस्थिति में दी गई है क्योंकि हमारे देश में दवाइयों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और अन्य विकसित राष्ट्रों में दवाइयों का उत्पादन बहुत कम होता है। उनके द्वारा पैरासीटामोल दवाइयों की एवं अन्य दवाइयों की मांग की गई जो कि उनके यहाँ उत्पन्न नहीं हो जिनका वहाँ उत्पादन नहीं होता था। इसलिए हमारे द्वारा जो सहायता प्रदान की गई वह सहायता विदेशी सहायता में शामिल नहीं की जाएगी। आज हमने विदेशी सहायता के अर्थ को समझा है, प्लस ये विदेशी सहायता कैसे प्राप्त होती है, किसके द्वारा दी जाती है, क्या उसकी विशेषताएं, इनके बारे में बातचीत की है हमने।